नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 2024 की भर्ती के लिए मैथ्स और रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रखी है। तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों देखो, मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं जो हाल ही के किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बस आप सभी विद्यार्थी लास्ट तक हमारी वीडियो से बच्चों जुड़े रहें। आइए देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों कि यदि 324 प्लस 289 बराबर 35, 441 प्लस 484 बराबर 43, 625 प्लस 400 बराबर 45, तो 256 प्लस 729 बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 विकल्प बच्चों इसके दिए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों कि ये जो 324 है बच्चों, ये किस संख्या का वर्ग होता है बच्चों, ये 18 का वर्ग होता है। प्लस यहाँ पे 289 किसका वर्ग होता है बच्चों, 17 का। अगर 18 और 17 को बच्चों में ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा, 35। और 35 ही बच्चों ये लिखा है मेरे पास। उसके बाद बच्चों 441 किसका वर्ग है बच्चों, देखो 21 का, यहां पर ये। और प्लस बच्चों 484 किसका वर्ग है बच्चों, 22 का। इन दोनों को बच्चों में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 43। उसी प्रकार से बच्चों 625 किसका वर्ग है बच्चों, 25 का। प्लस 400 को मैं जोड़ूंगा बच्चों, 20 का वर्ग है, तो दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 45। 256 किसका वर्ग है बच्चों, 16 का। प्लस 729 किसका वर्ग है बच्चों, 27 का। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 और 7 13, हासिल लगा बच्चों 1, 2 और 1 3 और 1 कितना बच्चों, 4। तो हमारे पास देखो 43। दोबारा सुनेंगे बच्चों सभी विद्यार्थी। 256 किसका वर्ग है, 16 का। 729 किसका वर्ग है, 27 का। यहाँ पे 6 और 7 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4। तो बच्चों पहले वाले सवाल का उत्तर क्या बना बच्चों, डी विकल्प 43। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे। क्या बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? चलो आगे चलेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो चुका है। मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है बच्चों कि यदि 2 स्टार 6 बराबर 32, बच्चों 2 स्टार 6 बराबर 32। आगे घर का बच्चों की 7 स्टार 4 बराबर 27 हो तो 7 स्टार 6 बराबर क्या। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है बच्चों 73, बी विकल्प है 37, सी विकल्प है 67 और डी विकल्प है बच्चों 42। एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे बच्चों एक बात कॉमन नजर आ रही है कि जो 2 लिखा है बच्चों तो ये लास्ट में पहुंच गया, और ये जो 6 लिखा है अगर इस 6 को 2 से भाग करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 3। ये शुरू में लिख दिया। यहाँ पर उसी प्रकार से बच्चों देखो ये 7 बच्चों लास्ट में लिखा है, ये रहा। 4 को 2 से भाग करूंगा तो बच्चों 2 आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों 76 में 6 लास्ट में आएगा और 6 को 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6 को। दोबारा सुनो बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये 7 सबसे लास्ट में आ जाएगा और 6 को 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6, तो उत्तर कितना बनेगा बच्चों, 37। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। ऑप्शन कौन सा बनेगा बच्चों, बी। एक बार फिर समझेंगे सभी विद्यार्थी। देखो ध्यान दो बच्चों, ये लिखा 2 स्टार 6, तो पहला वाला अंक हमने लास्ट में लिख दिया और दूसरे वाले अंक को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6 ये लिखा। यहाँ पर 7 स्टार 4 में बच्चों ये 7 हमारे पास लास्ट में जाएगा। अब देखो इस 4 को बच्चों मैंने 2 से भाग करा तो 2 दूनी 4। उसी प्रकार बच्चों 7 स्टार 6, अब देखो ये 7 पहला वाला अंक लास्ट में पहुंच जाएगा और 6 को बच्चों में 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी 37 हमारा उत्तर आया। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा है बच्चों देखो जब भी हमारे पास बच्चों मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो या तो ये इस कंडीशन में होते हैं बच्चों या फिर ये इस कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना,
बच्चों अगर मैं लास्ट वाले बीच वाले दो को अगर मैं जोड़ लूं तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, 6 और 15 कितना हुआ बच्चों 21, और 21 में से अगर ये पहला वाला अंक 9 घटा दो बच्चों तो कितना आएगा 12। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैंने ये 6 और 8 को जोड़ा बच्चों 14, 14 में से मैंने बीच का 3 अंक घटाया तो बच्चों कितना निकल के आया 11। उसी प्रकार बच्चों 8 अब देखो दूसरे और तीसरे को जोड़ना था बच्चों, 6 और 11 कितना 17, और 17 में से बच्चों में 8 घटाऊंगा तो यहां पे क्या निकल के आएगा बच्चों 9। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों बी। क्वेश्चन तो बच्चों एक बार और समझो, देखो बीच के दोनों पदों को मैंने जोड़ दिया, 6 और 15 बच्चों 21, 21 में से बच्चों अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा बच्चों मेरे पास ये 12। उसी प्रकार से बच्चों 6 और 8 को मैंने जोड़ा बच्चों 14, 14 में से ऊपर वाला मैंने 3 घटाया बच्चों तो कितना निकल के आएगा ये 11। उसी प्रकार से बच्चों 6 और 11 को मैंने जोड़ा बच्चों 17, 17 में से ऊपर का मैंने 8 घटाया तो बच्चों कितना निकल के आएगा 9, और 9 भैया मेरे पास कौन से नंबर का ऑप्शन है बी नंबर का। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो रही होगी। सवाल नंबर में 4 की बात करूंगा। देखो 4 नंबर पर देखा बच्चों कि यदि BASKET बराबर 5% 3/4 यहां पर लिखा बच्चों ARM बराबर प्रतिशत @ 9, हमें बताना है TERM। देखो ध्यान दो बच्चों, जब इनके ऊपर प्रतीक वगैरह स्टार लगे रहते तो इनका कोड बच्चों इसी में मिला होता है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास टी सबसे लास्ट में है तो टी के ऊपर क्या है सबसे लास्ट में क्या है बच्चों 2, तो मेरा उत्तर किससे शुरू होगा बच्चों 2 से। उसके बाद देखो बच्चों ई यहां पे लास्ट से दूसरा है तो लास्ट से दूसरा कितना है बच्चों 4, तो 2 के बाद कितना आएगा बच्चों 4। यहां पर आर बच्चों इसमें दूसरे नंबर पर दूसरी वाली रो में तो पहला दूसरा, तो बच्चों ये मेरे पास कितना आ गया @ अब एम बच्चों लास्ट में दूसरी रो में तो लास्ट में क्या है बच्चों 9, तो मेरा उत्तर कितना बना बच्चों 2 4 @ 9। देखो 2 4 @ 9, तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना डी ऑप्शन। डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बच्चों इसका। उसके बाद चलेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5वां सवाल देखो बच्चों क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस तरह के जरूर देखने को मिलेंगे। अब आपको ध्यान दो यहां पर बच्चों यदि a गुणा b का अर्थ है a, b का पिता है, उसके बाद बच्चों a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है, यहां पर a भाग b का अर्थ है a b की माता है, a माइनस b का अर्थ है a, b का भाई है। तो हमें यह बताना है बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि यदि p% देखो सॉरी p भाग r माइनस q गुणा t है तो p का t से क्या संबंध है, यानी कि जो p है वो t का क्या लगता है, ये बच्चों हमें बताना है। आप जरा बात को समझो, एग्जाम में बच्चों ये सारा का सारा डाटा लिखा हुआ आएगा, हमें कोई अपने पास से नहीं लिखना इसको, और केवल हमें उत्तर देना है सवालों का। दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो ए भी लिखा है, यहाँ पे पी क्यू लिखा, तो बच्चों हमारा मेन टारगेट ए बी या पी क्यू से नहीं होगा, हमारा जो मेन टारगेट होगा बच्चों वो किससे होगा, वो चिन्ह से होगा। दूसरी बात, ये सवाल जो विद्यार्थी नहीं जानते, ये सवाल बच्चे आगे से न करके पीछे की ओर से करने हैं। कहां से करने हैं बच्चों, पीछे की ओर से। अब देखो ध्यान दो, यहां पर पीछे लिखा बच्चों q गुणा टी, क्या लिखा है बच्चों q गुणा टी। अब देखो इसमें गुणा का मतलब क्या दर्शा रहा है बच्चों, a गुणा b का अर्थ है बच्चों a b का पिता है, a गुणा b का मतलब है a b का पिता है। जब a b का पिता होगा तो बच्चों q किसका पिता हो गया, t का। अब देखो q जो है बच्चों ये पिता है किसका बच्चा, t का। अब q पिता है, अभी मुझे बच्चों ये नहीं पता कि t इसका लड़का है या इसकी लड़की है। उसके बाद भैया आगे ध्यान से देखना, r माइनस बच्चों q, r माइनस q,
तो माइनस वाला चिन्ह क्या दर्शा रहा है बच्चों, a माइनस बी का मतलब है a b का भाई है। जब a b का भाई है बच्चों तो r किसका भाई होगा बच्चों, q का। अब देखो q का भाई कौन है बच्चों, r। तो देखो भाई भाई का रिश्ता बराबर का होता है तो वो बराबर में आ गया। उसके बाद भैया p भाग r, और p भाग r, भाग वाला चिन्ह क्या दर्शा रहा बच्चों, a भाग b का मतलब है a b की माता है। जब बच्चों a b की माता है तो p किसकी माता होगी बच्चों, r की। अब r की भी माता बच्चों क्या होगी बच्चों, हमारे पास p हो गई। अब देखो सवाल में पूछा भैया कि p का t से क्या संबंध है, यानी कि जो p है वो t का क्या लगता है। अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि t का p से क्या संबंध है, तो t का तो मुझे ये नहीं पता कि लड़का है लड़की, तो फिर मैं ज्ञात नहीं कर सकता था। लेकिन उसने पूछा p का, अब देखो ये लड़का हो या लड़की, इससे फर्क क्या पड़ गया, p का तो हमें पता है। अब देखो ये फीमेल कैंडिडेट है, मान लो हम लड़के हैं लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ गया, टी के पिता है, हमारा नाम क्या है, मान लो टी है, और हमारे पिताजी का जो भाई है वो हमारा क्या होगा बच्चों, ताऊ या चाचा होगा। और हमारे ताऊ या चाचा की माता हमारे पिता की भी माता। देखो जब इनकी देखो ये माता है, हमारे ताऊ या चाचा की माता, तो हमारे पिता की भी माता, और हमारे पिता की माता बच्चों हमारी क्या लगेगी, दादी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा निकल के आएगा बच्चों, ए ऑप्शन। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों, ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका, दादी। उसके बाद देखो सवाल नंबर 6 बच्चों हमारे पास ये आया कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। बच्चों कैलेंडर का सवाल आ गया, आपके एग्जाम में एक आध सवाल आपको बच्चों कैलेंडर का देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, पूरी वीडियो को जरूर देखें और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें वीडियो। अब देखो ध्यान दो बच्चों, 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस प्रकार के जो सवाल है बच्चों वो हम लोग करते कैसे हैं। तो मैंने आपसे एक बात बता रखी बच्चों कि अगर कभी भी दिन निकालने वाले क्वेश्चन है, तो अगर 1999 से बाद की बात है, 1999 से अगर पहले की बात है बच्चों, तो हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं, और उसके बाद की बात होती है तो हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं। कैलेंडर की वीडियो मेरी पूरी पढ़ी हुई भी है। अब देखो ये बच्चों 89 लिखा है, तो इसके बच्चों हम लोग कौन से अंक लेंगे बच्चों, हम लोग लेंगे लास्ट के 2 अंक 89। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे बता रखा था कि जो भी दहाई या सैकड़े की संख्या आएगी उसे हम अंक 4 से भाग करेंगे, और बिना दशमलव का बच्चों क्या लिखते हैं, शेष पर। अब देखो बच्चों अगर मैं 89 को बच्चों 4 से भाग करूंगा, तो देखो 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, फिर ये 9, 4 दूनी बच्चों 8, तो बचा कितना 1। तो बिना दशमलव का भागफल जो निकल के आया बच्चों वो हमारे पास कितना निकल के आया, 22। क्या निकल के आया बच्चों, बिना दशमलव का भागफल 22। उसके बाद बच्चों देखो मैंने आपसे बता रखा था कि दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे, तो तारीख कितनी होगी बच्चों हमारे पास ये 26। उसके बाद बता रखा था कि दिए गए महीने का कोड मैंने बच्चों आपको सबको बता रखे हैं। तो जनवरी का कोड बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों, 0। देखो अगर ये जनवरी का महीना लीप ईयर्स होता, तो लीप ईयर्स में जनवरी का कोड फिर 0 नहीं होता बच्चों, फिर कितना होता, 6 होता। मैंने लिखवा भी रखा है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 06 और फरवरी का कोड 2 होता है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों हमने इसमें लास्ट के 2 अंक लिए, इकाई दहाई तक के, ये लिखे दहाई इकाई या दहाई के अंक को बच्चों जो भी अंक हमारे पास उसे 4 से भाग करा, तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों, 22 निकल के आया। तीसरी बात दिए गए महीने की बच्चों मैंने तारीख लिखी। चौथी बात बच्चों जनवरी का जो भी कोड होता है 0 वो लिखा। और पांचवी कंडीशन क्या है, इन सबको पहले हम आपस में जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 2 कितना हो गया बच्चों, 11। 9 और 2 11, 11 और 6 कितना, 17। देखो 9 और 2 11 और 6 17, हासिल लगा 1 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 1 बच्चों 13। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, 137। कितनी निकल के आ गई, 137। और इसे कितने से भाग करेंगे, 7 से। 7 ही करना बच्चों 7, और 13 में से 7 घटाया 6,
7 नम कितना हो गया बच्चों 63, और ये 7 में से 3 घटाया बच्चों 4 शेष बचा। और मैंने शेष बता रखा था बच्चों कि 0 शेष होता है रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पतिवार का। तो हमारे पास जो 4 शेष बचा बच्चों, ये किसका होगा बच्चों, बृहस्पतिवार का। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारे पास, बी। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी कर लें, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, बी। छठे सवाल का जो उत्तर निकल के आया बच्चों, वो हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों, बृहस्पतिवार। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 7 पर। देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, मेन पॉइंट था भैया, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब देखो मैंने आपसे एक बात बता रखी बच्चों, सवाल में कहा गया हमारे पास कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है। मैंने आपको ये बातें नोट करके लिखवाई भी थी कि सेकंड वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है 360 डिग्री का, मिनट वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है बच्चों 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई प्रति मिनट बच्चों कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। तो इसने घंटे की बात करी है बच्चों, तो यहां पर देखो ध्यान से सुनना भैया। तो घंटे वाली जो सुई है बच्चों, ये प्रति मिनट बच्चों कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों, 1/2 डिग्री का। अब देखो मैं क्वेश्चन करा देता हूं 7वें नंबर का, यहां पे सॉल्व। तो घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई प्रति मिनट प्रति घंटे कितने डिग्री का कोण बनाती है, प्रति मिनट। घंटे वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। तो मैं कहूंगा इस 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 18 के बराबर। अब सवाल में पूछा है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, और मिनट वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है कितने, 6 डिग्री का। तो बच्चों 1/2 डिग्री की वैल्यू 18, तो 6 की निकालूंगा बच्चों, तो 18 गुणा 6। अब देखो बच्चों ये बटे में 1/2, तो 1 और 2 बच्चों पलटी मार के कहां पे पहुंच जाएगा बच्चों, हमारे पास ऊपर। तो यहाँ पे देखो 18 छक्का 108 दूनी कितना 216, और 216 के बटे में 1, तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों 216। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास डी वाला विकल्प। कौन सा विकल्प है बच्चों, डी विकल्प। तो हमारा जो सही उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना हो गया 216। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले। उसके बाद सवाल नंबर भैया यहां तक हमारे पास हो गए बच्चों। उसके बाद देखो हम लोग चलेंगे बच्चों उसके बाद देखो सवाल नंबर जो 8 है भैया हमारे पास कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, तो इसको लिख लेते हैं भैया 8 में सवाल को कि जो प्लस है इस प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग। माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का जो अर्थ है भैया वो क्या दिया है, गुणा। गुणा का जो अर्थ है बच्चों वो क्या दिया है बच्चों, प्लस। और बच्चों गुणा का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ जो दिया है बच्चों वो क्या दिया है, माइनस दिया है। अब हमें ये बताना बच्चों कि 7 माइनस यहां पर 2 गुणा 14, उसके बाद बच्चों भाग 96, और बच्चों प्लस कितना 12, इसका उत्तर बताना। अब देखो यहां पे 7 बच्चों, माइनस का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास गुणा 2, गुणा का मतलब क्या है प्लस 14, भाग का मतलब क्या है माइनस 96, प्लस का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास, देखो इस सवाल में बच्चों हमारे पास कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, सॉरी सबसे पहले प्लस का जो अर्थ है बच्चों वो क्या दे रखा था बच्चों, भाग। देखो प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ माइनस। तो यहाँ पर माइनस की जगह बच्चों मैंने क्या रख दिया, गुणा 2, गुणा की जगह प्लस 14, भाग की जगह माइनस, और प्लस की जगह बच्चों ये भाग 12। अब देखो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले हम लोग भाग करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे 7 गुणा 2 प्लस 14 माइनस 12 के पाड़े से 12 × 96। अब यहाँ पे देखो बच्चों 7 दूनी 14 और प्लस 14 माइनस 8,
14 और 14 कितना हो गया बच्चों 28, 28 में से 8 घटाऊंगा तो बच्चों उत्तर कितना बचेगा मेरे पास 20 और ऑप्शन नंबर भैया डी। इसका उत्तर क्या है भैया ऑप्शन नंबर भैया डी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलें, एक बार बात को फिर समझेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या निकल के आएगा बच्चों 20 निकल के आएगा। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास लिखा है देखो सी। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी का नंबर बच्चों कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पे तो 576 लिखा और 576 किसका वर्ग होता है 24 का। तो देखो 3 का जो अपोजिट नंबर होता है 27 में से 3 घटाऊं तो बच्चों 24 ही होता है। इसका अपोजिट नंबर लिखने के बाद और उसका भी वर्ग करके बच्चों यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो बच्चों m का नंबर कितना होता है 13, इसका अपोजिट 27 में से 13 घटाऊंगा 14 और देखो 14 का जो वर्ग है बच्चों वो कितना निकल के आता है बच्चों 196। उसी प्रकार से बच्चों देखो ई का नंबर कितना होता है 5, इसका अपोजिट 27 में से 5 घटाया 22 और 22 का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा 484। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। एक बार बात को बच्चों फिर समझो जिन बच्चों की बात समझ में नहीं आई। बच्चों सी का नंबर कितना है 3, उसका अपोजिट नंबर 27 में से 3 घटाऊंगा 24 और 24 नंबर का किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग बच्चों 576। उसी प्रकार बच्चों m का नंबर 13, उसका अपोजिट नंबर बच्चों 14, उसका भी वर्ग करूंगा बच्चों 14 का वर्ग 196। उसी प्रकार से बच्चों ई का नंबर 5, उसका अपोजिट नंबर 22, 22 का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना आएगा 484 और 484 बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों पहला वाला। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 10 की बात करेंगे। देखो 10, 3 की विपरीत सतह का अंक क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि 3 की जो विपरीत सतह है उसका अंक क्या होगा। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, इस सवाल में बच्चों हमारे पास पूछा गया कि 3 की विपरीत सतह का जो अंक है वो क्या होगा। 3 पासे हमारे पास बने हैं बच्चों। ऐसे सवाल करने के लिए बच्चों अगर एक से अधिक आकृति दी है तो कोई सी भी दो क्रमागत आकृति ऐसी उठाएंगे जिसमें एक चीज कॉमन होगी। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 1 इसमें है तो है और 3 भी। लेकिन बच्चों इसमें कितनी चीज कॉमन हो रही है 2, और मैंने बताया कॉमन को कितनी चीज होनी चाहिए एक संख्या, कोई सी भी एक अंक, तो पहली वाली आकृति को छोड़ देंगे। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा 3 इसमें भी है, 1 इसमें है बच्चों, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों 3। अब देखो जो सी भी दो क्रमागत आकृति में कोई सी भी एक संख्या कॉमन हो तो उसे पकड़ के लेफ्ट में घुमा देंगे दोनों को। देखो अगर पहली वाली को लेफ्ट में घुमाया है बच्चों तो दूसरी को भी लेफ्ट में घुमाना है, अगर पहली वाली को राइट में घुमाया है तो दूसरी को भी राइट में घुमाना है, उत्तर सेम आएगा। अब देखो पहली वाली को बच्चों जब मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 3, 3 के बाद बच्चों क्या आएगा 1 और 1 के बाद बच्चों क्या आएगा 5। अब देखो यहाँ भी कॉमन संख्या क्या आती है बच्चों 3, और मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगा 3 से तो देखो ये इसके नीचे लिखूंगा बच्चों यहाँ पे 3, 3 के बाद बच्चों कितना 4 और 4 के बाद बच्चों कितना 2। अब हमसे किसका विपरीत पूछा बच्चों 3 का। अब देखो ध्यान से देखना पासे में फलक कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। कभी भी वो अंक का भी आपस में अपना अपोजिट नहीं हो सकता। तो 5 का अपोजिट 2 हो गया तो भैया 5 कैंसिल 2 कैंसिल, 1 का अपोजिट बच्चों कितना होगा 4, 1 कैंसिल 4 कैंसिल, तो 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 का अपोजिट क्या होगा जो बचा हुआ अंक है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा भैया 6। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा वाला डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बात करूंगा मैं 11 की। 11वां नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा दमदार है, कई बार पेपरों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी पुलिस के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 सवाल आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। देखो सवाल नंबर 11 ये है बच्चों कि कौन सा वेन आरेख सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा बच्चों, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही बच्चों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं।
ये ऊपर वाला सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। इनमें से एक को मनोविज्ञान मान लेंगे, एक को समाजशास्त्र। मतलब जो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है बच्चों, वो दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, सामाजिक विज्ञान के। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला होगा बच्चों, ए हमारा सही उत्तर होगा। आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।